होनी चाहिए। There are many institutions जो बच्चों को कोचिंग के भरोसे छोड़ देते हैं। I am saying this because I am a member of School Management Committee since long time, and I have seen that this institution is not a stagnant institution. This is a growing institution. Year from year it has been growing academically, scholastically, non-scholastically, emotionally, creatively, all dimensions. इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल को, उनकी वाइब्रेंट टीचर्स की टीम को, सपोर्ट स्टाफ को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और बधाई मैनेजमेंट को भी देना चाहता हूँ। जैन साहब यहाँ हैं, मिश्रा जी यहाँ हैं। I have seen the involvement of this team, which is a very rare phenomena. Generally, people from industrial world, they are not very much concerned because they are very busy persons. They have their own agenda, they have their responsibilities to perform. But beyond that, the team which has been supporting the faculty and principals in the entire school. मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, कई मीटिंग में मैंने ये देखा है, जैसे ही बच्चों के कल्याण की बात आती है, जैसे ही बच्चों के एजुकेशन की बात आती है, कितना ही खर्च करना पड़े, विदिन नो टाइम वो सुझाव पास कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और आपके बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है, बहुत सुरक्षित संस्थान के हाथ में है। तो मैं आशा करता हूँ दिस विल कंटिन्यू फॉर टाइम्स टू कम। Once again, I would like to draw your attention on a very important movement which is going on in this country. We know that we are now under the influence of National Education Policy 2020, which is a unique milestone in the history of Indian education after independence. बहुत बड़े बड़े सपने, विजन, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट के साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिव, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, नर्चरिंग क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, पार्टिसिपेशन. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यहाँ पर कोई इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं हुआ. जितने प्रोग्राम यहाँ हुए सब में मैक्सिमम चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग. छोटे छोटे बच्चे, उनका चेहरा गुलाब की तरह से खिला हुआ था. ये कम बात नहीं है. गुलाब की तरह से चेहरा तभी खिल सकता है जब स्कूल का एनवायरनमेंट उसको खिलने के लिए एप्रोप्रिएट क्लाइमेट प्रोवाइड करता है. I would like to quote Tagore, Rabindranath Tagore, the great Indian philosopher, educationist, naturalist. शिक्षा के बारे में वो कहते थे, what is the ultimate purpose of education? The ultimate purpose of education is to shape human mind. Which is a very difficult job. How to shape human mind? ब्रेन नहीं, ब्रेन को तो टेक्नोलॉजी कर देगी. ह्यूमन माइंड, which is the greatest gift of the God to human beings.
He says, I'm quoting Tagore, the meaningful performance which we have seen, the meaningful performances, creative writings, soulful music, and imaginative art. These are the techniques to shape human mind in a proper manner, to convert human beings into spiritual entities. ये इम्पोर्टेंस है ऐसे कल्चरल प्रोग्राम की। ये केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, ये केवल मनोरंजन नहीं है। और फिर संजय जी और उनकी टीम ने तो सबसे प्रभावित करने वाली बात यहाँ रखी, दैट इज द फ्यूजन बिटवीन हिस्ट्री एंड मॉडर्निटी, बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। गिनाए जाइए, एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिविटी, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा, स्पोर्ट्स भी नहीं छोड़ा, बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा। ये इट शोज दैट देयर इज अ सिस्टमिक थिंकिंग। टेक्नोलॉजी के लोग जो साल में बैठे हुए दे नो व्हाट इज अ सिस्टमिक थिंकिंग। एक ऑर्गेनिस्मिक सिस्टम की तरह से जो सारे प्रोग्राम को बाउंड करके यहाँ प्रस्तुत किया, हम सब के दिल को छू गया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि दे विल कीप ऑन डेवलपिंग देयर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लीडरशिप, साइंटिफिक टेम्पर, सोशल सेंसिटिविटी, नेशनलिटी, and of course to become a vibrant global citizen। ये ऐसी शिक्षा ही कर सकती है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू डॉक्टर मुखोपाध्याय, a great scientist of polymer technology, rubber technology, who has contributed a lot to move this nation। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस संस्थान से जुड़ने का। मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं इस ग्रेट संस्थान का आभारी हूँ, क्योंकि ये संस्थान ये रबर फैक्ट्री जो है साधारण संस्था नहीं है। इन्होंने CSR को बहुत पहले सोच दिया और CSR में भी एजुकेशन के सब्जेक्ट को चुना, विच इज़ अ ग्रेट नेशनल सर्विस। तो JK टायर्स ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से राष्ट्र की सेवा कर रहा है, एक देश को आगे बढ़ाने में, चलाने में, गति देने में, और दूसरा देश का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए। आपका आभार।